तो यहाँ पे सेम जो 2 चीज़ कल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी थी विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज़, अब उन्हें हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन केस आपके प्रैक्टिकल के अंदर डेटाबेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो यू डोंट हैव टू फायर ईच एंड एवरी क्वेरी फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस या फिर टेबल एज़ वेल। अब यहाँ पे उन्हें डायरेक्टली क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, लेट्स अज्यूम कि मुझे यहाँ पे एक और नया सपोज़ मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है, उससे रिलेटेड कुछ डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एसक्यूएल पे जाके अलग-अलग तरीके की क्वेरीज़ को लिखने के बजाय जो शॉर्टकट तरीका है, आज हम वो कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे एकदम राइट साइड पे जो न्यू दिख रहा है, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी नेम का डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कस्टमर नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, लाइक जैसे कि ग्रोसरी नाम का एक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। बस आपको डेटाबेस का नाम लिखना है और क्रिएट पे क्लिक करने जाएँ। तो यहाँ पे सेम जो हमारा एक नया डेटाबेस है ग्रोसरी नाम का, वो क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही इसका क्रिएशन कंप्लीट होगा, ये हमें ऑटोमैटिकली खुद से ऑप्शन दे देगा कि आपको यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट करनी है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एसक्यूएल पे क्लिक कर सकते हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करके आपको यूज़ ग्रोसरी लिखना है और उसके बाद क्रिएट टेबल क्वेरी की हेल्प से एक टेबल को क्रिएट करना है। ये तो हमारा क्वेरी के मेथड था। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्टली टेबल को क्रिएट करना है, तो बस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। टेबल का नाम हमें यहाँ पे लिखना है, लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे एक कस्टमर टेबल बनाई है, एक मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे पास में आइटम्स है, उससे रिलेटेड टेबल मैंने बनाई है। मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं एक डेटाबेस के अंदर, तो अभी करंटली मैं कस्टमर नेम की टेबल बना रही हूँ, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, उनका नेम चाहिए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो कितने कॉलम्स आपको चाहिए और क्या आपकी टेबल का नाम होना चाहिए, वो चीज़ें हमें इन दोनों जगह मेंशन करनी है और गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ग्रोसरी नाम के डेटाबेस के अंदर हमारी जो कस्टमर टेबल है, वो क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, तो टेबल को क्रिएट करने के साथ-साथ उसमें क्या-क्या कॉलम के नेम होंगे और किस टाइप की वैल्यू को वो होल्ड करेंगे, ये भी हमें बताना होता है। तो जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे टेबल क्रिएशन से रिलेटेड, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास में ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली 2 थिंग्स दैट वी हैव टू कंसिडर इज़ नेम एंड द टाइप, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आईडी नंबर नाम का एक कॉलम क्रिएट कर रही हूँ, जिसकी इंटीजर वैल्यू है। अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी डेटा टाइप्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इन टाइप की सेलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कस्टमर के नेम से रिलेटेड है। अब नेम यहाँ पे हमारे पास में varchar टाइप का हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब कितना नेम, कितनी लेंथ तक का नेम आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 50 मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट था, टू कॉन्टैक्ट वेरियस कस्टमर्स। इसे भी मैं यहाँ पे varchar के अंदर ही कंसिडर कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने 12 मेंशन कर दी है। तो बस इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉलम के नेम, उनका टाइप क्या है और कितनी लेंथ तक का डेटा आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बस ये 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है? और उसके बाद एंड में यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक मैंने इंटीजर का साइज़ नहीं दिया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, टेबल यहाँ पे हमारी क्रिएटेड है और यहाँ पे आईडी, नेम, आईडी नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट 3 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। So these are the direct ways of creating a database and creating a table. अब यहाँ पे अगर हम show databases या फिर show tables जैसी queries को execute करते हैं, तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास में प्रीवियसली कुछ क्रिएटेड डेटाबेसेस भी हैं और जो 2 नए डेटाबेस हमने क्रिएट करे हैं वो भी है। तो अब यहाँ पे कॉलेज, ग्रोसरी ये 2 हमने क्रिएट किए हैं, यूनिवर्सिटी भी मैंने क्रिएट किया है और बाकी सारे प्री डिफाइंड है। तो सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट भी हो चुका है और हम उसको एक्सेस भी करवा सकते हैं। तो दीज आर द 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स।
अब इस सेकंड वाले मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना है अगर प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास में डेटाबेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आता है तो सेकंड वे से कर देना, बिकॉज़ फर्स्ट तरीके से आप लोग करोगे तो फिर उसमें एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। हो सकता है आपको उस टाइम पर क्वेरीज याद भी ना रहें ज़्यादा। तो सेकंड वाले मेथड से आप इज़िली कर सकते हैं। अब जो अभी मैंने दोनों तरीके बताए हैं, उसमें किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है? देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है टेबल को क्रिएट करने के बाद वो है उसमें अलग-अलग तरीके के डेटा को इंसर्ट करना। अब यहाँ पे आपने डीबीएमएस पढ़ा है और डीबीएमएस के अंदर आपने बहुत तरीके के कंस्ट्रेंट्स लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की और ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब वो सारा पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। हम ये अज़्यूम करके चल रहे हैं दैट वी आर गोना इंसर्ट लॉजिकली करेक्ट डेटा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं आपको नेक्स्ट ईयर माइस्क्ल में पढ़ने वाले हैं, जब पीएचपी वाला पार्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी के लिए बहुत ही सिंपल सा पार्ट है हमारा, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करके टेबल क्रिएट करना, रिकॉर्ड का इंसर्शन, उनका अपडेशन, उनका डिलीशन और जो भी हमारे डेटाबेस में है उसको डिस्प्ले करवाना। तो टेबल को क्रिएट करने के बाद डेटा को अगर हमें इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड हमारे पास में अवेलेबल है। इंसर्ट इनटू के बाद हमें हमारी टेबल का नाम मेंशन करना है, जिस टेबल में हम डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नेम को मेंशन करना है, जितने कॉलम्स हमारी टेबल के अंदर क्रिएटेड हैं। अगर आपको सब में डेटा इंसर्ट करना है तो सारे नाम कॉमा से सेपरेटेड आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कॉलम को आपको स्किप करना है तो उस कॉलम का नाम आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको मत लिखिए। बस यहाँ पे एक रूल होता है, वो रूल ये है कि कॉलम के नेम को हमने जिस ऑर्डर में रखा है उसी ऑर्डर में हमें उसकी वैल्यूज भी असाइन करनी होती है। मतलब क्या है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, कॉलम के कॉमा सेपरेटेड नेम को मेंशन करने के बाद वैल्यूज कीवर्ड को हमें काम में लेना है, विच इंडिकेट्स कि जो कॉलम हमने यहाँ पे लिखे हैं उनमें क्या-क्या वैल्यू आएगी। तो वैल्यूज के बाद फिर से पैरेंथेसिस के अंदर हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है, फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो इंसर्ट इनटू, अभी हमारी टेबल दो हमारे पास में टेबल है, एक स्टूडेंट है और एक कस्टमर है। तो स्टूडेंट के अंदर कितने कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, वैल्यूज, क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंसर्ट इनटू कस्टमर, कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, वैल्यूज, क्या डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल को ही कंसिडर कर रही हूँ। स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास में कॉलम्स अवेलेबल हैं दैट इज आईडी, नेम, कोर्स, डीओबी, फोन एंड जेंडर। तो कॉमा सेपरेटेड सारे कॉलम्स के नेम मैंने मेंशन कर दिए हैं, फॉलोड बाय वैल्यूज कीवर्ड एंड अगेन पैरेंथेसिस, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक रूल होता है, वो रूल ये है कि जिस सीक्वेंस के अंदर आपने कॉलम के नेम को मेंशन किया है उसी सीक्वेंस में उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज मेंशन करनी है। मतलब अगर आईडी इंटीजर टाइप का है तो पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, वैरचर टाइप का या डेट टाइप का वैल्यू नहीं हो सकता। सेकेंड वैल्यू अगर नेम है विच इज अ वैरचर, तो यहाँ पे सेकेंड में जो हम एक्चुअल वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं वो वैरचर ही होना चाहिए। थर्ड कॉलम भी अगर हमारा वैरचर है तो थर्ड वैल्यू वैरचर होनी चाहिए। देन डीओबी है तो डेट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। फोन में वैरचर है तो वैरचर टाइप का होना चाहिए। जेंडर में वैरचर है तो वैरचर टाइप का होना चाहिए। दैट इज द एग्जैक्ट रूल। जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे कॉलम के नेम मेंशन किए हैं, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, तो एक-एक का रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बार-बार सेम क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। सेम कमांड है हमारे पास में, बस थोड़े सा सिंटेक्स के अंदर यहाँ पे चेंज होगा। देखिए, सेम वही कमांड है, इंसर्ट इनटू, फॉलोड बाय हमारी टेबल का नाम, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड हमारे कॉलम्स का नेम, अगेन वैल्यूज कीवर्ड और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो हमें स्पेसिफाई करनी है। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर, उसके बाद आएगा एक कॉमा, विच मीन्स के अब हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये सेकंड रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा, फिर से कॉमा,
और उसके बाद ये थर्ड रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल में कंसिडर किया है दैट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम कोर्स डीओबी फोन एंड जेंडर एंड वैल्यूज। सेम वही सारे कॉलम्स जो हमने पहले कंसिडर किए, और अब यहाँ पे मैं दो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रही हूँ, 102 एंड 103, जिनका रोल नंबर है, देन नेम दैट इज जैसन स्मिथ, देन इनका कोर्स, देन डीओबी, देन कॉन्टैक्ट दैट इज फोन नंबर एंड देन उनका जेंडर। तो यहाँ पे पहला जो सेट ऑफ रिकॉर्ड है पैरेंथेसिस के अंदर फॉलोड बाय अ कॉमा, उसके बाद सेकंड वैल्यूज जो है हमारी सेकंड सेट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसी तरह कॉमा से सेपरेटेड हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बारी इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। देखिए एसक्यूएल मैंने ओपन कर रखा है, स्टूडेंट टेबल मेरी सिलेक्टेड है और यहाँ पे भी मेरे पास में लिखा आ रहा है रन एसक्यूएल क्वेरी ऑन टेबल दैट इज कॉलेज डॉट स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपल मेरी क्वेरी को आप टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके कैसे भी लिख दीजिए, सिंपली बस आपको यहाँ पे क्या करना है, गो बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे वन रो इंसर्टेड, अब हुई है या नहीं देख लेते हैं। सिंपल स्टूडेंट बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए एक डेटा जो है हमारे पास में वो कंप्लीट इंसर्ट हो गया है 101 आईडी पे एलन नेम के स्टूडेंट का, जिसका कोर्स बीसीए है, डेट ऑफ बर्थ जिसका 21 जून 2000 है, जिसका कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके का है, और जेंडर एम है दैट इज मेल। सिमिलरली अगर यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की बात आती है तो हम ये वाला एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं एग्जीक्यूट। फिर से एसक्यूएल पे जाएंगे, क्वेरी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, अगेन यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए 2 रोज इंसर्टेड यानी कि सक्सेसफुली हमारा सारा डेटा इंसर्ट हो गया है। अब मेरी टेबल के अंदर करंटली 3 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में या इस कमांड इस क्वेरी के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल देन। ना देखिए अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे जिस तरीके का हमारा कॉलम का सीक्वेंस रहता है उसी तरीके की वैल्यूज को भी हमें स्पेसिफाई करना होता है, नहीं तो फिर हमारे पास में टाइप मिसमैच वाला एरर आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके ही लिखूं तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे हो, ऐसे तो हम कभी डेटा को इंसर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके के कॉलम का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज के ऑर्डर को भी चेंज कर देना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आईडी के बाद यूजुअली यहाँ पे नेम हमारा कॉलम क्रिएटेड है और नेम के बाद कोर्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले डीओबी मेंशन कर दिया, फिर नेम, फिर कोर्स, फिर फोन और फिर जेंडर। तो बेसिकली यहाँ पे डीओबी नेम और कोर्स की जो पोजिशन है वो चेंज हो गई है। तो जब हम वैल्यूज स्पेसिफाई करेंगे तो वैल्यू को स्पेसिफाई करवाते टाइम भी हम इन तीनों कॉलम्स की वैल्यूज की पोजिशन को चेंज कर देंगे, क्योंकि डीओबी के अंदर डेट टाइप का ही हमारे पास में डेटा जाएगा और नेम और कोर्स के अंदर वैरचर टाइप का ही डेटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉलम के नेम्स आपको मेंशन करने हैं चाहे वो जिस भी सीक्वेंस में हो, प्रॉपर सीक्वेंस है जैसे कि टेबल में क्रिएट किया गया है या फिर हम अपनी मर्जी से सेट कर रहे हैं, तो जो भी नेम है आएंगे सारे कॉमा सेपरेटेड ही, फॉलोड बाय वैल्यूज कीवर्ड, अगेन सेट ऑफ पैरेंथेसिस और उनके बीच में सारी वैल्यू। अब सबसे पहला कॉलम हमारा आईडी है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, फॉलोड बाय डीओबी, डीओबी में डेट टाइप का हमें डेटा सेट करना है, तो यहाँ पे ईयर, मंथ और डे के फॉर्म में होता है, तो 4 अप्रैल 1998 डीओबी मैंने यहाँ पे सेट की है। देन नेम, देन कोर्स, तो स्मिथ एंड बीसीए, देन फोन एंड देन जेंडर। तो यहाँ पे अगर आप कॉलम का ऑर्डर चेंज करते हैं तो वैल्यूज का ऑर्डर भी चेंज होगा। अब एक चीज आई थिंक आप लोग को बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि यहाँ पे वैरचर है तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा, लेकिन हम यहाँ पे कभी भी डबल कोट्स माइस्क्यूएल के अंदर काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही डेटा को स्पेसिफाई किया जाता है, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो या फिर वो डेट टाइप की वैल्यू हो। तो डबल कोट्स अगर आप काम में लेते हैं तो हो सकता है कि आपके पास में एरर आ जाए, तो सिंगल कोट्स ही काम में लीजिएगा। ठीक है,
तो एक बारी हम इसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमारा एसक्यूएल एंड ये हमारी क्वेरी। अब अगर गो बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा तो एज इट इज इंसर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, वैल्यूज तो हमने सक्सेसफुली सेट करी है। तो देखिए लास्ट रिकॉर्ड भी यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया है, दैट इज 104। नाउ moving to the next part and the last type, that is insert into without specifying column name। देखिए यहाँ पे अगर हम किस तरीके का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और हमेशा हमेशा मैं सारा डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, मेरे पास में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसी कॉलम को मैं स्किप कर सकूं या किसी कॉलम के ऑर्डर को मैं चेंज कर सकूं। जैसी टेबल मेरी क्रिएटेड है वैसा का वैसा सारा डेटा मुझे वन आफ्टर अनदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये कॉलम के नेम्स को जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब हम टेबल का एक्चुअल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मतलब टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है पहली वैल्यू उसी की होगी, सेकेंड कॉलम जो टेबल के अंदर क्रिएटेड है सेकेंड वैल्यू उसी की होगी एंड सो ऑन अप टिल द एंड। तो जब हम प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करते हैं और सारी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, सिर्फ उस केस के अंदर हमारे पास में ऑप्शन होता है टू स्किप द कॉलम नेम्स। तो हमें करना क्या है, सिंपल सेम कमांड है, इंसर्ट इनटू फॉलोड बाय टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। बस यहाँ पे हमारे पास में पैरेंथेसिस के अंदर जो कॉलम है उनके नेम्स नहीं आएंगे, डायरेक्टली हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो वैल्यू हमें मेंशन कर देना है। अब जो हमारा टेबल के अंदर ऑर्डर है दैट इज आईडी, नेम, कोर्स, डीओबी, फोन एंड जेंडर। तो जो टेबल के अंदर ऑर्डर है उसी ऑर्डर को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है और सिर्फ इसी केस के अंदर जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अगर आप किसी कॉलम को स्किप करते हैं या ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो फिर आएगी आपके पास में एक एरर। जब प्रॉपर ऑर्डर है सिर्फ तभी ये रूल हमारे पास में अप्लाई होता है। तो देखिए अब एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है ऑफ रोल नंबर एंड आईडी 105। So that's how you can insert the data into a table using insert into command। अब जितने भी इसके मैंने आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स बताए हैं, किसी में भी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट देन, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे हमारे पास में डेटा भी इंसर्ट हो चुका है प्रॉपरली, डेटाबेस एक तरीके से मान लीजिए कि क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटाबेस के अंदर सर्चिंग इंप्लीमेंट करनी है। सर्चिंग का मतलब हम यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्वेरीज को फायर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में डेटा डिस्प्ले होगा। जिस तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में हमारे पास में फिल्टर का ऑप्शन होता है ना, हम अपनी सेटिंग सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ कंसेप्ट है, हम अलग अलग तरीके की कंडीशंस को स्पेसिफाई करके अपने रिकॉर्डिंग डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा अगर हमें हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है या बेसिकली जो भी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डेटाबेस में उनको रिट्रीव करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल है वो कहलाती है सेलेक्ट कमांड। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है दो चीजों का। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ चीजें ही चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के अंदर एरिक डेटाबेस है। अब मुझे यहाँ पे किसी के घर पे अगर कॉल करना है तो मुझे सिर्फ फोन नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो नेम की हेल्प से या रोल नंबर की हेल्प से मैं कॉन्टैक्ट नंबर को निकाल सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे किसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा डेटा जितना स्टोर्ड है वो सब कुछ चाहिए, तो हमारे पास में ये सेकंड ऑप्शन होता है, दैट इज टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे दोनों चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में सिंटैक्स है वो है स्पेसिफिकली किन्हीं एक दो कॉलम्स को डिस्प्ले करवाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट कमांड लिखनी है फॉलोड बाय हमारे कॉलम के नेम्स। जितने कॉलम का डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है उतने कॉलम के नेम्स आएंगे कॉमा से सेपरेटेड। लेट्स जस्ट से कि मुझे यहाँ पे सिर्फ आईडी और नेम ही डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे दो कॉलम के नेम है तो कॉमा सेपरेटेड दोनों कॉलम के नेम आएंगे। अब किस में से डेटा चाहिए, उससे पहले फ्रॉम कीवर्ड फॉलोड बाय हमारी टेबल का नाम।
जिसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है। सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे आईडी और नेम चाहिए, तो सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का आईडी और उन सब का नेम एज अ आउटपुट मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे मान लीजिए एक बर्थ डेट से रिलेटेड कुछ चार्ट टाइप बनाना है, तो मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने जो अब क्वेरी लिखी है दैट इज सेलेक्ट नेम कॉमा डीओबी कॉमा फोन फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब का नेम, डीओबी और फोन एज अ आउटपुट हमें रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ कॉलम नहीं चाहिए, जो मैं यहाँ पे 2-3 कॉलम्स के नेम मेंशन कर रही हूँ वो नहीं चाहिए, मुझे सारा डेटा एक्सेस करना है। तो सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए जो सिंबल हम काम में लेते हैं वो कहलाता है एस्ट्रिक। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट या सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितने भी कॉलम्स है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, वो सारे एज अ आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम गोज फॉर कस्टमर एज वेल। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर लिखा है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे हमें एज अ आउटपुट रिटर्न यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर हम इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, followed by a semicolon। अब यहाँ पे जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगी तो करंटली हमारे पास में 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स है, तो 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स और जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स आउटपुट के तौर पे आ रहे हैं। तो एस्ट्रिक जो है वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए होता है। अगर रिस्पेक्टिवली आपको सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप कॉलम के नेम को मेंशन कर सकते हैं। लाइक फॉर सपोज मैंने लिखा है आईडी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आईडी और उनका नेम आउटपुट के तौर पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो सिर्फ आईडी आ रहा है और सिर्फ नेम आ रहा है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पे नेम चाहिए एंड डीओबी चाहिए और जेंडर भी चाहिए। तो सेलेक्ट नेम कॉमा डीओबी कॉमा जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे जैसे ही हम गो बटन पे क्लिक करेंगे तो इन 3 कॉलम्स में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाएगी। एलन, जेस, स्मिथ, स्मिथ एंड आर्या, 5 नेम्स, 5 स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ एंड 5 का जेंडर। So with the help of select command, we can access the information present in a database. अब इस कमांड का जो बेसिक वाला पार्ट है उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? किसी को भी सेलेक्ट के अंदर कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल, सेलेक्ट कमांड की ही हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने सेलेक्ट में से जितना भी डेटा डिस्प्ले करवाया, हमने कॉलम्स के अंदर तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, मतलब मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए या मुझे सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए या मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। लेकिन अगर मुझे रिकॉर्ड्स वाइज यानी कि रोज वाइज रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो मतलब मुझे सिर्फ उन लोगों का डेटा डिस्प्ले करवाना है जो बीसीए के अंदर है। मुझे सिर्फ उन लोगों का डेटा डिस्प्ले करवाना है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 से पहले का है। मुझे सिर्फ उन लोगों का डेटा डिस्प्ले करवाना है जिनका जेंडर फीमेल है, एफ है, या मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करवाना है जिसका आईडी 101 है। तो अब यहाँ पर हम एक्चुअली में जो डेटा को फिल्टर वाला पार्ट अप्लाई करते हैं वो सेलेक्ट की कमांड से ही होता है, लेकिन सेलेक्ट के साथ में काम में लिया जाता है वेयर क्लॉज। जिस तरीके से अलग अलग तरीके के कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हम इफ को काम में लेते हैं, उसी तरीके से अगर हमें रिकॉर्ड्स पर यहाँ पे कंडीशंस लगानी है, कंडीशन के ट्रू होने पर ही वो रिकॉर्ड हमारे पास में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड के साथ में वेयर क्लॉज को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे सेलेक्ट का सिंटेक्स तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने अभी देखा, सेलेक्ट फॉलोड बाय कॉलम की लिस्ट फ्रॉम कीवर्ड एंड टेबल का नेम। उसके बाद यहाँ पर हमें वेर कीवर्ड लिखना है फॉलोड बाय कंडीशन, जिस भी कंडीशन के बेसिस पर आपको सर्चिंग इंप्लीमेंट करनी है।
जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में होता है, हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मटेरियल होता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है, जो बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ कुछ ही डेटा चाहिए, कुछ ही स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पे अलग-अलग तरीके की कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग-अलग तरीके के ऑपरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ईयर माइस्क्यूएल के अंदर आप और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ही ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं और ये वो ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में यूजुअली हम कंसिडर करते हैं। तो इन्हें आप एक तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू वाला पार्ट नहीं है, सिंपल हमारे पास में इक्वल्स ऑपरेटर है। जैसे कि अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कि जिसका भी रोल नंबर 101 है, तो रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101 या आईडी इज इक्वल्स टू 101, सिर्फ उसका डेटा डिस्प्ले हो। मुझे यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 से ज्यादा है, 2000 से कम है, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू के केस में हमारे पास में दो सिंबल्स अवेलेबल हैं, एक है एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू वाला सिंबल और एक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ये 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। अब इन ऑपरेटर्स के साथ में कुछ और ऑपरेटर्स भी पढ़े जाते हैं, बिटवीन ऑपरेटर होता है, लाइक होता है, एंड और तो और भी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ इसी वाला पार्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट एग्जांपल एंड द वेरी फर्स्ट क्वेरी। देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है दैट इज सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मुझे स्टूडेंट टेबल में से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए? उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका रोल नंबर 101 है। तो यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 101। तो जिस भी स्टूडेंट की आईडी 101 होगी, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पे निकल के आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर इस सेम क्वेरी को टाइप करते हैं और गो बटन पे मैं क्लिक करती हूँ, तो जो हमारा आईडी नंबर 101 है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मतलब जितने भी कॉलम्स उसके साथ में एसोसिएटेड हैं, वो सारा डेटा आउटपुट के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 101 जो है एलन नेम के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जितना भी डेटा था एक टेबल के अंदर, वो सारा डेटा हमारे पास में फेच होके आ गया है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब इसका एक और एग्जाम्पल, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एम। मतलब मुझे यहाँ पे बॉयज का अलग लिस्ट बनाना है, गर्ल्स का अलग लिस्ट बनाना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का जेंडर एम यानी कि मेल होगा, उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होके आ जाएगी। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एम। वेयर के बाद ही हमें यहाँ पे कंडीशंस को मेंशन करना है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जितने भी मेल स्टूडेंट है हमारे, वो सारे आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका जेंडर हमारे पास में एम है, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे सिर्फ उनका आईडी और नेम पता लगाना है, तो आप एस्टेरिस्क के बजाय आईडी कॉमा नेम भी लिख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स का जेंडर मेल है, उन सबका आईडी और नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेरी आज की, दैट इज select asterisk from student where DOB is greater than equals to 2000 and one stands for month and then one again stands for the date of 1st January 2000 से जिसका भी date of birth greater than है, उन स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करवानी है। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेरी को पेस्ट करते हैं और मैं एग्जीक्यूट करती हूँ उसको, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इससे ज्यादा होगा, उन सबका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने कहा है, तो 12 मार्च 2000, 27 जून 2000, तो उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ पे भी अगर आपको रिस्पेक्टिवली आईडी नेम और कोर्स चाहिए, तो सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डीओबी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1st जनवरी 2000। आप अलग अलग तरीके की कंडीशंस को यूज करके अलग अलग तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो अभी ये हमारा सेलेक्ट के सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं।
अभी और एग्जाम्पल्स बाकी हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। एक बार ही इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो।